आज कहानी में बात करेंगे अजय जडेजा की, जिन्हें अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने साथ एक मेंटोर के तौर पर ज्वाइन किया है। अब जडेजा को जब ये जिम्मेदारी मिलती है तो जडेजा के बारे में लोगों की जानने की उत्सुकता बढ़नी चाहिए। सवाल यह भी उठना चाहिए कि क्या जडेजा अफगानिस्तान को वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन करवा पाएंगे। देखिए, टीम के पास टैलेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके पास नबी हैं, आपके पास राशिद खान हैं, मुजीब हैं, तमाम और खिलाड़ी हैं जो कमाल के खिलाड़ी हैं। एक मेंटोर के तौर पर जब वो ज्वाइन कर रहे हैं तो इंपैक्ट भी होना चाहिए। जडेजा अपने जमाने के स्टार खिलाड़ियों में थे। 1996 वर्ल्ड कप में जिस तरह से उन्होंने वकार यूनिस को एक ओवर में 22 रन मारे थे और वो 44-45 रन की जो पारी खेली थी, उसने उन्हें एक अलग दर्जे खिलाड़ी बनाया था जो आज के दौर जैसी क्रिकेट उस दौर में खेलते थे। हालांकि मैच फिक्सिंग ने उन्होंने करियर बर्बाद किया, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जडेजा राजपूत राजाओं के परिवार से हैं। गुजरात के नवानगर के रहने वाले हैं और जो ये रणजी ट्रॉफी होती है या जो दुलीप ट्रॉफी होती है, ये इनके खानदान के लोगों के नाम पर है। हमें लगा आज ये कहानी आपको सुनाते हैं। रणजीत सिंह जो थे वो गुजरात के नवानगर के राजपूत राजा थे और पहले भारतीय थे जिन्होंने इंग्लैंड में सेसेक्स और फिर इंग्लैंड के लिए क्रिकेट खेला। बाद में इन्हीं के नाम पर इंडिया में रणजी ट्रॉफी की शुरुआत हुई, तो वो इनके खानदान से निकल कर आते हैं और यही रणजी ट्रॉफी जिसे खेलने के बाद टीम इंडिया में लोगों को खेलने का मौका मिलता है। इसके अलावा दलीप सिंह जडेजा, इनके परिवार के एक और सदस्य जो जिनके नाम पर दलीप ट्रॉफी है, वो भी इन्हीं की फैमिली से आते हैं। तो कितनी रॉयल फैमिली। क्रिकेट के इतिहास में सबसे शाही परिवार से ताल्लुक रखने वाले हैं अजय जडेजा और 1 फरवरी 1971 को इनका बर्थ होता है। अजय सिंह जडेजा, इनका जो पूरा नाम है अजय सिंह दौलत सिंह जडेजा इनका नाम है। आपको नहीं पता होगा शायद, कोई बात नहीं। रणजीत सिंह साहब जो हैं, जिनका जिक्र हमने किया, जिनके नाम पर रणजी ट्रॉफी है, वो अजय जडेजा के पिताजी के दादाजी के भाई थे। सो पिता के दादा के भाई थे, यानी ग्रेट ग्रैंडफादर के भाई साहब थे। और दलीप सिंह साहब जो थे वो अजय जडेजा के चाचा थे। सो क्रिकेट उनकी डीएनए में भरा पड़ा है और उनकी फैमिली आज भी इंडिया की बड़ी फैमिलीज में, आप सोचिए ना, इंडिया में सबसे बड़ी ट्रॉफी दलीप ट्रॉफी होती है या फिर रणजी ट्रॉफी होती है, और दोनों इन्हीं की फैमिली के नाम पर है। सो उस फैमिली से आई, हरियाणा की रणजी टीम का हिस्सा बने। 1992 वर्ल्ड कप में इनके करियर की शुरुआत हुई। हालांकि मैच रद्द हो गया था, अगले मैच में 1 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन फिर पाकिस्तान में इन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस की थी 1996 वर्ल्ड कप में और 46 रनों की जो पारी थी उसने इंडिया को मैच जिताया था। 1992 में इनका डेब्यू हुआ था, लेकिन वहां से कोई बहुत खास नहीं कर पाए। लेकिन वो 96 की जो पारी थी उसे आप भूल नहीं सकते। जडेजा अपनी आक्रामक बैटिंग और बेमिसाल फील्डिंग, वो जो आज फील्डिंग करते हैं तमाम प्लेयर, रविंद्र जडेजा या बाकी लोग, वो अजय जडेजा उस दौर में करते थे। ऐसा माना रहा था कि अगर जडेजा मैच फिक्सिंग के आरोपों में नहीं फंसते तो वो इंडिया के कैप्टन होते। वैसे भी वो वाइस कैप्टन थे तो उन्हें कैप्टन बनने में इशू नहीं होता, लेकिन वही था कि मैच फिक्सिंग ने उनका करियर डुबा दिया, खानदान का नाम खराब। उस जमाने में 1996 में पाकिस्तान के खिलाफ 4 ओवरों में इंडिया को चाहिए थे 51 रन। आप सोचिए, सामने वकार यूनिस, वसीम अकरम जैसे गेंदबाज। लेकिन उस जमाने में जो एक मैच था, जो क्वालिफायर मुकाबला था कि जीते तो आगे नहीं तो बाहर, उस मैच में जडेजा ने मार दिए थे 41 रन और बहुत ताबड़तोड़ पारी, 45 रन मारे थे। कमाल की उनकी वो पारी थी और उस दौर में वो चमत्कार था जिसमें वकार यूनिस के एक ओवर में 22 रन जो मारे थे। सो वो एक बहुत शानदार था। इंडिया ने 50 ओवर में 8 विकेट पर 287 बनाए और पाकिस्तान की टीम जो है पीछा कर रही थी, नहीं बना पाई और मैच फंस गया। सो ये शानदार था। उस मैच में इंडिया सेमीफाइनल में गई, हालांकि इंडिया वहां पर जीती नहीं, लेकिन 1996 में पाकिस्तान एक प्रबल टीम थी, इंपॉर्टेंट टीम थी और उसमें आखिरी के वो जो 25 बॉलों में 50 रन या जडेजा के जो रन थे 45, वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। जडेजा का एग्रेसिव एटीट्यूड, उनकी कूल स्टाइल, उनके बॉलीवुड अफेयर्स, कहा जाता है कि माधुरी दीक्षित का तो उनका अफेयर था, कई और लोगों में इनका नाम आया था। बहुत सारी चीजें जो है इनको लेकर आती थी और अपने जमाने के काफी क्यूट रोमांटिक इंसान में थे जिनकी चर्चाएं क्रिकेट की फील्ड पर और क्रिकेट की फील्ड के बाहर भी थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, कमाल कर रहे थे, लेकिन फिर जिंदगी में वही एक गलती जो हैंसी क्रोनिया वाला इशू हुआ और 1996 में कानपुर टेस्ट मैच को लेकर बाद में एक ऑडियो आया जिसमें इनका नाम और अजहरुद्दीन और निखिल चोपड़ा का नाम आया और फिर इन पर 5 साल का बैन लगा। अजय जडेजा ने टीम इंडिया के लिए कप्तानी भी की, 13 मैचेस में वो इंडिया के लिए कैप्टन रह चुके हैं। लेकिन वही जो हमने बताया कि 1996 वाला मैटर जो आया वो काफी फंसाने वाला था और जडेजा को इसी वजह से कहा जाता है कि माधुरी ने उन्हें छोड़ भी दिया था। बहुत सारे लोगों का नाम, नैन मोगिया सर का नाम आया था, निखिल चोपड़ा, अजय जडेजा, तमाम लोगों का नाम आया और अजहर और जडेजा समेत तमाम खिलाड़ियों पर 5-5 साल का बैन लगा दिया गया।
काफी ज्यादा बड़ा वो था। हालांकि 2003 में अदालत में जडेजा का नाम जो है वो हटा लिया गया था, लेकिन जडेजा ने कोशिश भी की थी वापस आने की इसके बाद, लेकिन फिर वो वापस हो नहीं पाया, वो परफॉर्मेंस नहीं आई। वनडे मैचेस में इनका स्टार्ट जो है बहुत अच्छा है। अगर आप जडेजा के स्टार्ट की बात करेंगे, 196 ओडीआई मैचेस खेले हैं, 5,500 से रन हैं, सब अच्छा है यार इनका, मतलब 6 शतक थे, 30 शतक थे, अच्छी इन्होंने परफॉर्मेंस दी थी। लेकिन फिर वही कहानी है कि नहीं जीत पाए, वर्ल्ड कप भी नहीं जीते और कभी, और टीम में भी फिर कैप्टन नहीं बने। अब इनको जिम्मेदारी दी गई है इसकी अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जहां पर रहमानुल्लाह गुरबाज हैं, शाहिदी हैं, जादरान हैं, रियाज है, रहमत शाह, नजीबुल्ला और तमाम, मोहम्मद नबी, इकराम, अहमदुल्लाह उमरजई, राशिद खान, मुजीबुर रहमान, नूर अहमद, फजल फारूकी, अब्दुल रहमान नवीन, क्या इन खिलाड़ियों को लेकर वो एक नए सोच के साथ वो जिता पाएंगे? वेल लेट्स जस्ट सी। लेकिन ऑल द बेस्ट टू अजय जडेजा। कहानी हमें लगा बड़ी दिलचस्प थी, आपको सुनानी चाहिए थी। क्या आप जानते थे बात है?